पहली बार दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। अंग्रेजों ने गांधी जी से मिलने से रोका तो उनकी दी गई राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। 1922 में गांधी जी जेल गए तो उन्होंने सेवा संघ की स्थापना की और 2.5 लाख रुपए दान दिए। इन्हें महात्मा गांधी व्यापारियों का राजा कहते थे। आज की कहानी में बात जमनालाल बजाज की। सीकर के काशी का बास में 4 फरवरी 1889 में जमनालाल बजाज का जन्म हुआ। पिता कन्हीराम बजाज साहूकार और किसान थे। कन्हीराम ने पत्नी के विरोध के बाद भी जमनालाल को महाराष्ट्र के वर्धा के सेठ बच्छराम की पत्नी सादीबाई को गोद दे दिया। जमनालाल को थोड़ी पढ़ाई के बाद बच्छराम ने व्यापार के काम में लगा दिया और उन्हें 1 रुपया दिया जाता था। छोटी सी उम्र में ही उनमें देश प्रेम का जज्बा इस कदर था कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा किए हुए 100 रुपए आजादी के आंदोलन के लिए निकले केसरी अखबार को दान कर दिए। उनका धीरे धीरे आजादी के आंदोलन की तरफ रुख होने लगा। इस बीच उनके संबंध बाल गंगाधर तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों से हो गए थे। उनके मित्र श्री कृष्ण जाजू ने उन्हें देश सेवा के विचार की तरफ मोड़ा और 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो वो उनसे मिलने मुंबई गए। इसके बाद वो गांधी जी से मिलने कई बार अहमदाबाद गए। महात्मा गांधी उनके कहने पर वर्धा भी आए। तब उन्होंने एक नई कार खरीदी और इसे महात्मा गांधी के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जमनालाल ने ब्रिटिश सरकार की दी गई राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी। 1928 में जमनालाल को समाज ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने वर्धा का लक्ष्मी नारायण मंदिर दलितों के लिए खोल दिया था। हरिजनों को प्रवेश देने वाला ये देश का पहला मंदिर था। जयपुर रियासत और सीकर ठिकाने के बीच झगड़े को उन्होंने सुलझाया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच हुआ समझौता टूट गया और जयपुर रियासत ने जमनालाल के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने घर में प्रवेश नहीं मिलने पर वो इतने आहत हुए कि उन्होंने 1939 में सत्याग्रह शुरू कर दिया। उन्होंने प्रतिबंध के बावजूद जयपुर राज्य में 2-3 बार प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार पुलिस पकड़कर राज्य से बाहर छोड़ाती। जिसके बाद उन्होंने प्रण किया कि जब तक सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करती तब तक सिर्फ गाजर खाएंगे और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ समय बाद उन्हें फिर पकड़ा गया और जयपुर रियासत में ही रखा गया। जमनालाल बजाज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6 बार जेल गए और 11 फरवरी 1942 को जमनालाल बजाज का वर्धा में निधन हो गया। वो अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपने जीवन में कितनी संपत्ति दान की इसका तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में 25 लाख रुपए से ज्यादा विभिन्न समाज सेवी और सार्वजनिक संस्थाओं को दान किए। सौरभ